हरे गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय
श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा माधव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदम् सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु। कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो हानामुंच कदाचिन्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक संख्या 9। ताम तीक्ष्णचिताम अतिवामचेष्टिताम वीक्ष्य अंतरा कोश परिच्छद आशिवत वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी हि अतिष्ठताम् तां तीक्ष्णचेताम् अतिवामचेष्टिताम् वीक्ष्यान्तरा कोशपरिच्छद शिवन् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते
निरीक्ष्यमाणे जननी ह्यतिष्ठताम् तां तीक्ष्णचिताम् अतिवामचेष्टिताम् वीक्ष्यान्तराकोशपरिच्छदाशिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जननी ह्यतिष्ठताम् तां तीक्ष्णचिताम् अतिवामचेष्टिताम् वीक्ष्यान्तराकोशपरिच्छदाशिवत् वरं स्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जननी ह्यतिष्ठताम् तां तीक्ष्णचिताम् अतिवामचेष्टिताम् वीक्ष्यान्तराकोशपरिच्छदाशिवत् वरं स्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जननी ह्यतिष्ठताम् तां तीक्ष्णमुचिताम् अतिवामचेष्टिताम् पराकोशपरिच्छदाशिवम् ताम उस पुतना राक्षसी को तीक्ष्णचिताम बच्चों का वध करने के लिए अत्यंत पाषाण हृदय वाली अतिवाम चेष्टिताम यद्यपि वह बच्चे के साथ माता से भी अधिक अच्छा बर्ताव करने का प्रयास कर रही थी। वीक्ष्य अंतरा कमरे के भीतर उसे देखकर कोश परिच्छद आशीर्वाद मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार की तरह बरस्त्रियम सुंदर स्त्री के तत्प्रभया उसके प्रभाव से च भी दर्शिते
अभिभूत विभल निरीक्षमाणे देख रही थी। जननी दोनों माताएं ही निश्चय ही अतिष्ठताम वे मौन रह गई। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वे मौन रह गई, क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। तात्पर्य, यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल भी, क्योंकि उसके हृदय में बालकों को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को अपनी गोद में ले लिया, तो बालक की माताएं उसके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसके बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर माया मोहित यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर है क्या। जो लोग बहिरंग आसक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध हो जाते हैं, वे माया मोहित कहलाते हैं। मोहितम ना विजानाति मामेभ्यम परमव्ययम नते विदुषात गति विष्णु दुराशयाय बह्यर्थमानिनम। जहाँ पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माताएं बाह्य शक्ति से मुग्ध अर्थात माया मोहित न थी, अपितु भगवान की लीला के विकास हेतु जोग माया द्वारा से मुग्ध कर दी गई। जोग माया का कार्य ही ऐसा माया मोह। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तांतीक्ष्ण चिताम अतिवाम चेष्टिताम। तो पूतना ब्रज में आ गया, ब्रज में नहीं नंद महाराज के घर पर, और ऐसे विमोहित माया जाल डाला, सबको मोहित कर दिया। यहाँ ताम तीक्ष्ण चित्ताम, उसका चित्त, यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ताम तीक्ष्ण चित्ताम, उसका जो चित्त, उसका जो मनोभाव बहुत तीक्ष्ण था, बहुत कठोर था, बहुत कटीला। तीक्ष्ण मतलब जैसे तीक्ष्ण छुरा होता है ना, तीक्ष्ण धार होता है,
तो ऐसा उसका मन था, क्योंकि मारने का उसका काल था पूरे उसके दिमाग में। ताऊ तीक्ष्ण चीतम अति वाम चेष्टित, उसका चेष्टा भी वाम चेष्टित। लग रहा तो बहुत सुंदर व्यवहार तो कर रही थी पूरी वाम चेष्टा, पूरा अच्छा से, लेकिन वास्तविक वो ऐसा नहीं थी। भीतर, कमरे के भीतर चली गई। बरा स्त्रियम तत् प्रभाव च दर्शिता, नहीं, भिक्षांतरा को स परीक्षा दासी, भिक्षम मंतरा, वो कमरे के भीतर चली गई। कोश परिच्छद आशीर्वाद, लेकिन उसका तो मनोभाव ऐसा हो थी जिस प्रकार मुलायम म्यान में तीक्ष्ण धार वाले तलवार हो। तो इसमें ये संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसको समझना कठिन होता है। बाहर से तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत मृदु व्यवहार करते हैं, बाहर से तो आपको ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा, लेकिन भीतर से बहुत उनके मनोभाव भीतर बहुत खराब। ऐसे लोगों को विष कुंभम पयम मुखम, जिस प्रकार विष कुंभ पूरा घड़ा विष में भरा हुआ है, लेकिन पय, विष कुंभ पयम मुखम, विष मतलब पूरा घड़ा पूरी विष में भीतर पूरी जहर भरा हुआ है, लेकिन पय मुखम, उसका मुख अमृत से, पय थोड़ा सा अमृत लगा दिया, थोड़ा सा अमृत लगा दिया और भीतर पूरा भयंकर जहर है। और उसको जो ही आप सोचेगा ये तो अमृत, लोग सोचेंगे ये तो अमृत, तो ऐसा विष कुंभ पयम मुखम, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो ऊपर से, बाहर से तो बहुत सुंदर व्यवहार करते, मृदु व्यवहार करते, लेकिन भीतर से काटते हैं पूरी, उनके विचार मनोभाव पूरी दूसरी का अहित, हमेशा वो दूसरे को मारने का, दूसरे को क्षति पहुंचाने का हमेशा वो सोचते। इसलिए जहर, जिस प्रकार जहर मारता ही नहीं, जहर क्या करता है, विष, विष तो पूरी खत्म कर देता है। तो लेकिन लोग सोचेगा ये तो बहुत अच्छा है, उसके साथ है वो पीने का शुरू करेगा, मुंह ऊपर से तो लगा हुआ है, इसलिए ऊपर से वो अच्छा से दोस्ती बना लेता है, लेकिन भीतर और सो उनका जहर है, फिर वो मारते हैं पूरी, ऐसा है। तो यहाँ लेकिन जो विद्वान व्यक्ति वो समझ जाते हैं, तुरंत उसको सोच देख करके वो समझ जाते हैं। जिस प्रकार सनातन गोस्वामी पहाड़ में जा रहे थे और वो होटल में रुकने के लिए गए, होटल मतलब धर्मशाला में, उसी में पंत निवास होता है ना, तो गए तो उनका वो मैनेजर बहुत सुंदर, उनको बाहर बहुत अच्छा व्यवहार किया, दोनों को, सनातन गोस्वामी और उनके नौकर को, और पूरा इतनी फर्स्ट क्लास खाना पीला, सब सब कमरा दे के पूरी। सनातन गोस्वामी बोले ये क्यों इतना, हम जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्यों इतना इतना प्रेम कर रहा है, तो समझ गए। तो वास्तविक जो विद्वान पुरुष होते हैं ना, वो तुरंत समझ जाते हैं ये इतना क्यों अच्छा व्यवहार करता है, क्या कारण है। तो विद्वान पुरुष तुरंत उसको उसमें भूलते नहीं, उसमें घुलते नहीं, उसके उसी के व्यवहार से मोहित नहीं होते। समझ रहा है ना। तो सनातन गोस्वामी ने देखा, अरे ये तो, उसको पूछा उनके नौकर को, भाई तेरे पास कुछ है क्या, कुछ लाया साथ में, बता, सच सच बता ना। हाँ लाया, कितना, क्या लाया, 7-8 स्वर्ण मुद्राएं लाए। अच्छा, इसलिए ये हमको ऐसा, क्योंकि
सनातन उसे ही समझ गए, बोले जा जा उसको लेके चल वो मैनेजर के पास चल। और उसको जो मालिक था, मालिक के पास लेके बोले भाई ये है, ये पैसा ले लो और हमको तो जाना है। तो वो मालिक बोला अच्छा किया आप हमको आज दे दिया, ये नहीं तो हम लोग रात में योजना बनाया था, आपको खिला पिला के फर्स्ट क्लास व्यवस्था किया ना, रात में आपको काट के मार के ये पैसा हम लेने वाला था। देखो मतलब ये विष कुंभम पयम मुख, जो वास्तविक जो अच्छा से व्यवहार करता है ना, तो इससे दूसरे लोग को मोहित नहीं होते। कुछ लोग तो इतनी मोहित हो जाओ बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन ये नहीं समझ रहे वो काटेगा। जिस प्रकार कसाई खाना में ना पहले गाय वो क्या पशुओं को खिलाते, घास खिलाते, फिर तो इस प्रकार माया प्रलोभन दिखाती है, और उसके पीछे प्रलोभन के पीछे वो घातक हथियार है, घातक चीज है। ये देखने पर जिस प्रकार आप देखो इस जगत में आप जहां भी आप दिखेगा ये चीज, जहां सुख दिख रहा है उसके पीछे भयंकर दुख। सब भौतिक जगत का सुख देख लो, भौतिक जगत का जो तथाकथित अच्छा सुख है उसके पीछे कितनी कष्ट है। ये जगत ऐसा है, ये भौतिक जगत में ऐसे, लेकिन इस चीज को विद्वान लोग को समझते हैं। विद्वान लोग इसमें मायाग्रस्त मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए वो विद्वान है, वो समझ जाते हैं क्षणिक सुख, क्षणिक आकस्मिक आनंद को देख करके मोहित नहीं, तो मोहितम ना भी जाना। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, मोहितम ना भी जाना, जो मोहग्रस्त हो गया वो समझ नहीं पाया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए विद्वान पुरुष, अरे है हम कुछ नहीं किया, इतने आप यहाँ पर आके जब सनातन गोस्वामी देखा हम कुछ नहीं किया, हम लोग गेस्ट हैं, कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं, इतने सत्कार मतलब क्या है। लोग सोचेगा भजगोविंद सोचेगा तो ओ बस इतना आभास, यहीं 15 दिन रुकेंगे। ऐसा साधारण लोग सोचता है इतना फर्स्ट क्लास खाना पीना मिल रहा है, तो नया नया ससुराल में गया, जमाई जमाई राजा जाते हैं ना, और बास मिलता है बोलते यहीं बैठ जाएंगे और 15 दिन। पहले 2-4 दिन तो अच्छा खिला पूरा ही होता है, और सोचते ये कब जाएगा, कब ये यहाँ से भागेगा, है ना। पहले तो 2-4 दिन अच्छा से खिलाते, फिर सोचते हैं ये कब जाएगा यहाँ से, यहाँ तो बैठ गया यहाँ तो पूरा। और ये सोच रहा हूँ तो इतना अच्छा अच्छा खिलाते हैं, इतना इतना, और 15-20 दिन यहाँ पर रह जाए। नहीं, साधु का कार्य नहीं, 2 दिन 3 दिन बस। साधु इतना समय रुकता है, ये ऐसे विद्वान पुरुष समझ जाते हैं आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक की चेष्टाएं, आकस्मिक हाव भाव, तुरंत उनको ये पता चल जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी बहुत जगह में ऐसे जाते हैं जहां इस प्रकार व्यवहार ऐसे देखते हैं तो तुरंत वो समझ जाती है इस चीज को। इसलिए जो माया मुक्त जीव तुरंत ये व्यवहार से समझ जाते हैं। क्या यहाँ नंद महारानी, यशोदा महारानी और रोहिणी दोनों के मायाबद्ध है, यहाँ ये आ रहा है, तो ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए। ये लोग जब देखे तो भीतर तो घुस के वो तो सीधा अंक में ले लिया, अंक में लेकर के गोद में लेकर के बस ऐसा मातृचेष्टित, माँ जैसा इतनी फर्स्ट क्लास नहीं, ये बोल रहे हैं वाम चेष्टिता, मति वाम चेष्टिता, उसका मति इतनी सुंदर था, पुत्र को इतनी स्नेह कर रहा था। तो क्या ये लोग किए हैं, ये क्या मायाग्रस्त है, ये दुष्ट, ये सबके लिए दे रहा है उपदेश, ये सबके लिए उपदेश मिल रहा है हम लोगों के लिए। इसलिए विद्वान पुरुष भक्त तो ऐसे वास्तविक भक्त तो भगवान के निर्देश में भक्ति से ऐसे ओतप्रोत रहते हैं, वो समझ जाते हैं वास्तविक क्या करना क्या नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद जी लास्ट में क्या बोलते हैं, नहीं
ये लोग तो भगवान के युगमाया शक्ति द्वारा आवृत रहेंगे, महामाया इनको कभी ग्रसित नहीं कर पाएगा। ये दोनों को जो हम आचार्य लोग को बोलते हैं, महामाया इनको कभी ग्रसित। तो ये दोनों माताएं कुछ नहीं रोके, नहीं टोके, नहीं कुछ नहीं बोले, वो आराम से लेकर के बच्चे तक पहुंच गया और वहां जाकर के बच्चे को अंक में लेकर के बहुत सुंदर प्रेम करने लगी। तो लोग सोचे ये तो बहुत। तो इस प्रकार यहाँ ये श्लोक यह हमको शिक्षा देता है, आकस्मिक स्नेह, ये देख करके किसी को हम नहीं अपनाएं। शत्रु मित्र कौन वास्तविक शत्रु है? हम लोग सोचते हैं हमारा जो गुणगान करता है, हमको जो बटर लगाता है, हमारे जो पूरा ये करता है, हाँ बहुत बहुत बढ़िया है, आप तो बहुत बढ़िया हैं, आप तो बहुत ये है, और जो हमको वास्तविक हमारे दोष को दिखाता है, ये प्रभु जी ये यहाँ पर आपका ये है, इसको परिमार्जित करो, इसको ठीक करो। हम लोग क्या दोष को देखकर, अगर दोष कोई दिखाता है उसमें हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। और जो हमारा गुण कीर्तन करता है और ऐसा यहाँ पर, और बाबा रे हम तो पूरे हम सोचते हैं ये फिर ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये दोष के दो ऐसे साधु लोग निंदा स्तुति का कोई परवाह नहीं करते। साधु के लिए निंदा और स्तुति बराबर है, क्योंकि सुख दुख निंदा स्तुति भाव अभाव ये सब ऊपर है वैष्णव। इसलिए वैष्णव का ये कोई मान नहीं रखता, कोई निंदा करता है कोई स्तुति करता है, इसमें कोई। तो यहाँ अगर इस भौतिक जगत में ऐसा है, हम लोग सामना करते हैं, सामना करना पड़ता है, और बहुत लोग समझने के ना समझने के कारण फंस जाते हैं, चाल में फंस जाते हैं। साउथ इंडिया में जब महाप्रभु गए थे, इसके साथ है कि काला कृष्ण गया था महाप्रभु के साथ सेवा करने के लिए, और काला कृष्ण ने क्या किया, महाप्रभु देखा तो काला कृष्ण कहाँ है, सुबह जग के देखा तो काला कृष्ण गायब, काला कृष्ण है ही नहीं। अरे कहाँ गया सेवक, एक सेवक कहाँ चला गया, तो देखा तो वो कहाँ बैठा, खबर आया वो तो भट्टधारियों के भीतर जाके बैठा है। भट्टधारी एक ऐसे लोग हैं, एक ग्रुप के लोग हैं, वो लोग सुंदर स्त्रियां रखते हैं, स्त्रियों को रख करके स्त्रियों को दिखा करके लोगों को आकृष्ट करते हैं, बस में कर लेते भीतर लेके फिर लूटते हैं। तो ऐसे भट्टधारियों के भीतर काला कृष्ण स्त्रियों को देखकर तो मोहित हो गया, मोहित होकर के बाद उनके भीतर जाके बैठा है। महाप्रभु के भट्टधारियों का उनका सीधा जाकर उसके बाल को पकड़ करके खींच के लाए। उन लोग महाप्रभु को अटैक किया जो ले रहे थे, लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान को क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार मायाबद्ध जीव इस भौतिक जगत में चेष्टाओं को, माया का चेष्टाओं को समझ नहीं पाता। वो सोचता है हमारा कल्याण इसमें है। हम लोग देखें, हम लोग सोचते ये कल्याण है, लेकिन नहीं। जहां कृष्ण का सुख नहीं है, जहां आत्मिक सुख अपना सुख है, वहां कल्याण नहीं होगा। तो ये इसी जगत में बद्धजीवी सोचता है कहाँ मेरा सुख है, इसमें घूमता है। और इसके कारण जहां यहाँ जिस प्रकार यशोदा माता रोहिणी माता ने छोड़ दिया, भूल गए, ऐसी जगत में ऐसा ये तो भूले, इनका तो महामाया ने योग माया का आवृत, भगवान ने ये लीला रचा, नहीं तो ये भूलते नहीं तो फिर वहां पुतना नहीं आई, वो नहीं आ पाता। तो फिर पुतना भयंकर राक्षस, ये जो राक्षसी जितनी राक्षसों को 40 राक्षस भगवान ने ब्रज में खत्म किया, और वो सब ऐसे ऐसे थे जो उनको मारने के लिए भगवान सुदर्शन चक्र भी कठिन पड़ जाते।
वो भी कष्ट अनुभव करते, इतनी भयंकर थे। अस्त्र शस्त्र भी उन्हें मानना बड़ा भयंकर था। भगवान लघु भागवत में रूप गोस्वामी लिखते हैं श्लोक, बोल रहे हैं इनको चक्रधारी भगवान पूरा मुश्किल में पड़ जाते, लेकिन भगवान जो असुरों को वृंदावन बाल लीला में खेल खेल में उनको खत्म कर दिया, वो भयंकर राक्षस थे। और ये महाभारत युद्ध में पहुंचते हैं ना, 18 दिन क्या कितना दिन और युद्ध लगता है इनको खत्म करने में, लेकिन भगवान ने वाल स्वभावत कुछ नहीं, ऐसा न्याय से उनको खेल खेल में नियत उनको खत्म कर दिया। तो इस प्रकार भौतिक जगत माया बड़ी प्रबल है। यहां देखो स्त्री माया, आप देखो उन्होंने स्त्री का रूप लिया और स्त्री ऐसा सुंदर बना, इतनी मोहित सब लोग हो गए सुंदर स्त्री की देखकर। इस जगत में ऐसा देखा गया है, जब सुंदर स्त्री देखते हैं तो लोग पूछते नहीं, बोलते नहीं। आज जगह जगह में आज ये संसार ऐसा है, सब जगह में पूरी सुंदर स्त्रियों को ही लगा रखा है, एडवर्टाइज से लेकर के सब लोग पूरा इतनी मोहित होते, क्योंकि जगत ऐसा है उसमें और कुछ बोल नहीं पाते, नहीं ऐसा कैसा ये होगा, इतने सुंदर है। ऐसा सुंदर तो है, ऊपर से तो सुंदर है, लेकिन भीतर तलवार, तीक्ष्ण तलवार की तरह उनका भावना है, वो काटेंगे पूरी, छोड़ेंगे नहीं, पूरा खत्म कर देंगे। यही हुआ, इसलिए विष कुंभ पयंबुखम, ये विष कुंभ, भीतर पूरी जहर, हलाहल जहर, और ऊपर से थोड़ा सा लगा दिया अमृत, टच करते करते खत्म काम। तो ये जगत ऐसा है, जगत भौतिक, ये जगत दिख रहा है कितनी सुंदर, लेकिन इसके पीछे देखो ये माया जगत है। बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर दिख रहा है, शहर कितनी सुंदर दिख रहा है, लेकिन गटर कितना गंदा है। शहर तो पूरा सब कुछ फर्स्ट क्लास, ये बंद करके ये कर दिया, और कितनी गंदा पानी निकल रहा है शहर से, कितनी जा रहा है। तो ये भौतिक जगत इस प्रकार है, ऊपर से कुछ दिखता है लेकिन है कुछ। जिस प्रकार हमारा शरीर, क्या स्त्री का शरीर हो, रक्त मांस मल मूत्र पूरी भरा हुआ है, और सुंदर चमड़ी लगा दिया, और चमड़ी को देख करके भयंकर आकृष्ट हैं लोग, है ना, क्या क्या कर लेते हैं, खाली चमड़ा तो है। शंकराचार्य जी ने लिखा, ऐसा आकृष्ट मत हो स्त्री को देख करके, क्योंकि ये सब विकार हैं, और लोग पागल हो जाते हैं पूरी उस चीज को देख करके, है ना। तो इस प्रकार यहाँ भगवान का जो योग माया शक्ति, ये सब व्यवस्था की थी, पूतना को आकृष्ट की, पूतना आई, अपना योजना बनाई, भगवान का योजना थी, ये पूतना का योजना नहीं थी। पूतना तो सोचा था मैं जाके अपना काम, क्योंकि वो तो जानता, वो तो प्रोफेशनल किलर था, वो तो पूरा क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, एक्सपर्ट था उसमें, वो मारने में एक्सपर्ट थी पूरी। इसलिए वो इस चीज को कभी 1% भी, 1%, 0% भी उसका मन में संदेह नहीं था, नहीं मैं तो कितनी, क्योंकि उसका यही काम था, बालकों को मार के उसको दूध ही वो पीता था, खून पीता था, खून पीती थी, उसका काम नहीं था। संसार में ऐसा, जगत में ऐसा है लोग। हमारे गांव के पास एक गांव था, ये सच्ची घटना है, आज से 30-35 साल का घटना है, मैं स्वयं देखा। वो गांव के लोग रहते, वो पूरी ये लोग रहते हैं जो शिकार करके जीते हैं, वो शिकार करते हैं पूरी जंगल के लोग, पूरी जंगली लोग, और उनका वही खाना पीना, वो शिकार करके खाते पीते हैं, वो सब कुछ वही। तो गांव में 2-3 बच्चों का मृत्यु हो गया,
तो छोटे छोटे बच्चों को अचानक देखे, जो बच्चे का मृत्यु हुआ उसके घर में कोई एक बिल्ली जाता था, बिल्ली निकलता है तो बच्चा चां करके आवाज करता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो सब लोग बोले क्या, तो एक 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 पति पत्नी, उनका घर में बच्चा था, उनका छोटे बच्चा हुआ था, बालक। तो पत्नी ने पानी लेने के लिए गया, उसका पति को बोला आप यहाँ पर देखो क्योंकि बच्चा घर में सो रहा है, तो आप इसको ध्यान दो क्योंकि बच्चे लोग मर रहे हैं बहुत। तो उन्होंने बोला ठीक है। और तो उनका घर, उसका तो काम वही, मतलब उनका धनुष और बाण रखे, तो क्या धनुष को धार लगा करके अच्छा से धनुष को पकड़ के बोला ठीक है, बैठा। भाई रे, वो बिल्ली कहाँ भीतर घुसा, तो भीतर घुसा, और जब वो बच्चा का रोने का आवाज आया, तुरंत बिल्ली निकला। तो उन्होंने बाहर बैठा था, बरामदा में बैठा था, वो धनुष को लेकर के धनुष मारा वो बिल्ली को, बोला ये, उसका बिल्ली के पीछे वो धनुष लगा, और वो जो बिल्ली था वो रूप ले लिया, वो उसका असली रूप नहीं था वो बिल्ली, वो एक बुड्ढी था, उसका पीछे पूरा उसका धनुष बाण लगा पूरा भयंकर। वो बाबा रे बाबा, सब लोग को पकड़ लिया उसको, किसी का माँ था वो, उसी गांव का, वो बिल्ली बन के रखे सबका पीती थी, खून पीती थी, बच्चों का खून पीती थी। ये देखो आप, ये भागवतम 5000 साल का ये घटना है, ब्रज में ऐसा हुआ था। अभी हम 30 साल का, 30 35 40 साल का घटना में अभी ये सब पूरी गांव पूरी बंद रहा, कितनी सब लोग बोले इसको बुढ़ी को हम मारेंगे, पूरी बहुत मीटिंग पड़ा उनका, जो उनके गोष्ठी पूरा ये हुआ। तो वो बहुत समय तक, क्योंकि तो 3-4 बच्चे यही सब खाती थी, वो खाती थी जाकर के मारती थी। देखो भेष चेंज करके, भेष बदल करके, अपनी रूप चेंज करके, देखो जगत में कैसा कैसा लोग है। तो ये तो उसका कारनामा, मतलब वो उसका तो था ये इच्छा, मैं जाके मेरे अपने कारनामा में मैं सक्सेस हो जाऊंगा, उतना ने सोचा था बस मैं अपना। लेकिन ये भगवान का लीला थी, भगवान अपना लीला व्यवस्था किया। तो ये जगत को, ये हम लोग ये शिक्षा मिलता है, ये जगत में ऐसा है, ये जगत दिखता कुछ और है कुछ, इसलिए ये माया जगत है, ये माया का जगत है, या ये सच कुछ है या झूठ कुछ है। इसीलिए भगवान सतर्क कराते हैं, अगर ये जगत में रहना है, सत्य में रहना है, सच में रहना है, आप एक ऐसे पंथा अपनाओ, भगवत भक्ति पंथा अपनाओ, भगवत भक्ति अपनाओ, तो उसमें आपको कम से कम ये माया मुक्त, माया मोहित नहीं होंगे। अगर भगवत भक्ति भजन करके मायाग्रस्त, मतलब भजन कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, अब समझ नहीं पा रहा है। तो दिन हम लोग बोल रहे थे ना, रजगुण तमगुण का ज्ञान, सतगुण का ज्ञान। रजगुण का ज्ञान क्या है? हाँ, वो विचार नहीं कर पाता, क्या ठीक है क्या भूल है, क्या उचित है अनुचित है, वो विचार नहीं कर पाता। तो इसीलिए यहाँ कलियुग ऐसे घोर कलियुग है, घोर कलियुग में ऐसा हम लोग देखते हैं, लोग विचार नहीं कर पाते कौन सा पथ जाए, कौन सा लाइन में जाए, किस चीज को अपनाए, कौन शत्रु है वास्तविक, कौन मित्र है, वो न जानने के कारण फंस जाते हैं। वो जो सोचते हैं शत्रु को सोचते हैं ये शत्रु, वास्तविक वो शत्रु नहीं, वो मित्र है, और मित्र को शत्रु मान लेते हैं। इसलिए बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ता है। अब सोचो शत्रु को घर में रख लिया, वो क्या करेगा? मित्र को आप घर घुसाया ही नहीं, बोला आप सोचा ये तो बेकार आदमी है, क्योंकि लोग अपना स्वार्थ देखता है। और शत्रु वो मित्र बन करके आता है। ये जिस प्रकार तलवार, देखो म्यान में तो रहता पूरा फर्स्ट क्लास कोमल म्यान में रहता, लेकिन निकलता है भयंकर है, वो ऐसे काटता है।
तो ऐसे शत्रु जो ऊपर से तो बहुत कोमल लगते हैं, मृदु स्वभाव, लेकिन भीतर आपको मारने के लिए जहर जैसा पूरी उनमें हृदय में है, ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहो, नहीं तो खत्म कर देंगे, मार देंगे। कैसे खत्म रहेंगे? भक्ति। अगर शुद्ध भगवान का भक्ति हम करते हैं, आप सोचें कैसे हम इसमें देखेंगे, किस प्रकार हम, क्योंकि माया मुक्त जीव वो, उनको ये मोहग्रस्त नहीं हो सकते लोग। माया 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 से जो मुक्त है, भगवान बोलते जोग माया क्षमामृतम। मेरे भक्त महात्मनम स्तुमाम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितम। जो महात्मा होते हैं, मेरे भक्त होते हैं, वो मेरी दैवी प्रकृति, दैवी योग माया के अंडर में रहते हैं। ये महामाया का अंडर, महामाया पूरी सबको गोलमाल करता है, बुलाता है, घुमाता है, लेकिन योग माया वो प्रोटेक्शन देती है और रक्षा करती है। इसलिए महात्मा लोग, महात्मा बने पहले, महात्मा स्तुमाम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित भजन्ते मननसु। वो भजन अनन्य मन से, वो भजन, मेरा भजन करते जो महात्मा होते हैं, मेरा दैवी प्रकृति में रहते हैं, वो लोग मोहग्रस्त नहीं होते। वो लोग देखते हैं चीज को, सच जो वस्तु को देखते, वस्तु का ठीक दर्शन करते हैं, मोहित नहीं होते, वस्तु का अलग प्रकार से दर्शन नहीं करते, वो वस्तुओं को ठीक ढंग से दर्शन करते, इसीलिए कभी मोहित नहीं होते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इस भौतिक जगत में वास्तविक दुख को ये लोग देखते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसलिए वो मोहग्रस्त नहीं होते। नहीं तो जगत में मोहित है, मोहितम ना भी जाना, जो मोहित है वो समझ नहीं पाते, और समझ ना समझने के कारण कष्ट, कष्ट पर कष्ट, अनंत दुख आ जाता है। लोग सोचते हैं क्या 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 फर्क पड़ता है इसमें, क्या है माया से, माया, लेकिन माया क्या होता है, माया घुमाता है, माया कष्ट पर कष्ट देता है। पुनः चरविता चरवणानम, बार बार चबा हुआ चीज को जो फेंक दिया कचरा, उसी को खा के हम आनंद बोलते हैं, ये बहुत आनंद है। ये माया नहीं तो और क्या है, ये मोहित नहीं है तो क्या है। बार बार वही चीज फेंक दिया खा के, उसको कुछ में है नहीं, रस नहीं है, उसी लकड़ी को चूस के सोचते हैं बहुत अच्छा मिल रहा है। तो लेकिन जो माया से मुक्त जीव, जो महात्मा है, जो भक्त हैं, वो देख करके तुरंत एक सेकंड नहीं लगता है उनको फर्क करने का, नहीं ये तो ठीक नहीं है। भगवान, क्योंकि भगवान उनके ग्रह है, भगवान उनके ऊपर, उनके मथा में भगवान बैठे हैं, चित्त में भगवान है, इसलिए सेकंड नहीं लगता उनको डिसाइड करना। और दूसरी, और जिनके चित्त में माया बैठा है, अरे हाँ हाँ आओ आओ भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत, कितना देखो कितना अच्छा बोल रही है, कितना अच्छा बात कर रहा है, तो वही तो हो जाते हैं बाहर, फिर फंसाते हैं। ऐसे जगत में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड, नाम पर कितनी फ्रॉड चल रहा है, कितनी एडवर्टाइज, कितने लोग मोहग्रस्त होते हैं। इसलिए यहाँ देवकी, सॉरी, रोहिणी माता, यशोदा माता, दोनों कुछ रोके नहीं टोके नहीं, ये तो था भगवान का युग, क्योंकि ये लोग तो भगवान योग माया का शक्ति के द्वारा ही आच्छादित है। साधारण चीज इनको महामाया इनको आच्छादित नहीं कर सकता। लेकिन भौतिक जगत में जैसे लोग हैं, ये महामाया द्वारा आक्रांत है, लेकिन मुक्त पुरुष महात्मा ये मायाग्रस्त नहीं होते। इसलिए ये लोग का जो दृष्टि है, तत्व दृष्टि, शुभ दृष्टि, इनका पूरी दृष्टि मतलब पूरा प्रपर दृष्टि, तो देखते हैं पूरी वास्तविक दृष्टि, वो चीज को अच्छा से समझ जाते हैं, नहीं यहाँ पर खतरा है, ये शत्रु है, ये मित्र है, तब उसी के हिसाब से ये लोग जगत में चलते हैं, और स्वयं चलते दूसरियों को चलाते भी।
निर्देश देते हैं, ऐसे देखो, सतर्क रहो इसमें। अगर साधु, इसलिए साधु का बात क्यों सुनते हैं, महाजनों का क्यों हम पथ में चलते हैं, किन लोग को ये लोग चले, गुरु क्यों बोलते हैं देखो यहाँ पर खतरा है, नहीं नहीं, हाँ खतरा नहीं है, लोग कभी कभी समझते नहीं। पिता क्यों बेटा को बोलता है भाई ये खतरा है, यहाँ यहाँ पर विपद है, तो अनुभव है, उनका दृष्टि है, वो दर्शन करते हैं वास्तविक की क्या है, रियल चीज को दर्शन करते हैं, सत्य का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार यशोदा माँ और देवकी ने, तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पूतना बाहरी स्त्री थी, भयानक काल थी, हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु वह आई, उसने बालक को अपनी गोद में ले लिया, तो माताएं उसके सौंदर्य में इतनी मुग्ध हो गई, उन्होंने ऐसा करने से रोका भी नहीं। रूपा जी बोले कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, जानकर भी लोग फिर भी सतर्क नहीं होते, और मोहित, इतनी जो मायाग्रस्त है ना वो मोहित हो जाते हैं। असुर ने जब छीन लिया अमृत कलसी, अमृत कलसी जब असुर ने छीन लिया भगवान से, धन्वंतरी भगवान से, तो तुरंत भगवान ने तुरंत ऐसा सुंदर रूप बनाया, अरे बाबा जी बाबा, सब भाग रहे थे, देखा उनका पांव का झंकार, नुपुर का झंकार, झुम झुम आई बात, सब ऐसे ठोर पूरा हो गए, ऐसे पूरी, तो सब भगवान वहाँ मोहिनी बोल रहे हैं, भगवान मोहिनी के रूप में बोल रहे हैं स्त्रियों को विश्वास मत कर, और सुंदर स्त्रियों को बिल्कुल भी, स्वेच्छाचारिणी जो अपनी इच्छा से चल रही फिर रही है उस तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। लेकिन फिर भी नहीं नहीं, आप तो, आप सब, हम जो दो, आप जहर भी दो, आप जो भी दो, हम पीने, माने इतनी रूप में इतनी मोहित हो गए, रूप में इतना रूप, इसलिए भौतिक रूप खतरनाक है, इस जगत में भौतिक रूप के प्रति मोहित मत हो, इस जगत में जो रूप भगवान का रूप अलौकिक है, भगवान के रूप में मोहित होता तो कोई ऐसे दुर्दशा नहीं होती। इसलिए ये सतर्क रहे। यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये खतरनाक होता है, सुंदर स्त्रियां घातक होती है, और अपनी सुंदरता से मोहित करके फंसाती बहुत, ऐसा दिखा गया है। इसलिए हम बोल रहे हैं यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर क्या है। काल फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इस प्रकार पुतना का अगली चाल क्या होगी। अभी तो मातृवत इतनी स्नेह दिखाया, अपनी अंक में लेकर के, गोद में लेकर के, वास अभी पुत्र पुत्र को पूरी पुत्र जैसा पूरी इतना स्नेह कर रहा है, अभी आगे इसका क्या होगा, वो तो 2 मिनट का प्रेम है, क्योंकि उसका तो विचार है इसको कैसे खत्म करूं, मारूं इसको, लेकिन देखें कौन कैसे मारेगा। काल काल श्लोक था ना, अंतकम वो स्वयं खत्म हो जाएगी न वो मारेगी। अब काल श्लोक सुखदेव गोस्वामी, कल 2-3 श्लोक हैं, ये 2 श्लोक लेंगे, कल पढ़ेंगे। ग्रंथरा किसका कोई प्रश्न है? मतलब पूरा उल्टा देखो जगत में कैसा है, उसका हृदय कितनी कठोर, ताम तीक्ष्ण चितम, इतना तीक्ष्ण चित्त, भीतर से इतनी कठोर, ऊपर से कितनी कोमल दिखा रहे।
साधारणतः देखा जाता है जो कोमल बाहर से कोमल होता है भीतर से भी कोमल रहता है उनका, लेकिन ये पूरा बना पड़ता उल्टा था पूरी। ज्यादातर दिखा जाता है जो कोमल ऊपर से कोमल होते हैं ना, स्त्रियां कोमल होती है, हृदय उनका कोमल भी होता है, लेकिन ये पूरा उल्टा। तो ये इसका पूरी ये अपना काम करने के लिए आई। और भगवान सबका ग्रहण करते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं, ग्रहण भी करेंगे, उसको भी शुद्ध करेंगे। भगवान के पास आई ना, इसलिए भगवान सब अच्छा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, पुतना का सबका कल्याण होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।